तो आज हम बताएंगे मैपिंग में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रॉब्लम है या समग्र ऑलरेडी मैप्ड इन सेम स्कूल, ये सब समस्याएं हम एक बार में देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम एजुकेशन पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ एजुकेशन पोर्टल सर्च करके लॉगिन करता हूँ। यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डालेंगे। स्टूडेंट डायरेक्टरी पे क्लिक करके न्यू स्टूडेंट एडमिशन इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी समग्र आईडी डालेंगे। समग्र आईडी डालने के बाद जैसे ही सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल खुल के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उसका स्कॉलर नंबर डालना है और यहाँ पे उसकी क्लास सेलेक्ट करनी है। फिर ये चेक बॉक्स को क्लिक करके इस पे सेव पर जैसे क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड पूछेगा। उसके बाद सेव पर हम क्लिक कर देंगे, तब ये पूछेगा, बताएगा कि समग्र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये प्रॉब्लम तब होती है जब वह स्टूडेंट कहीं मैप था, उसके बाद अनमैप करके हम अपनी स्कूल में मैप करवा रहे हैं। यदि इस ऑप्शन से वो स्टूडेंट मैप होंगे जो अभी कक्षा 1 में ही मैप हो रहे हैं और कहीं अभी तक मैप नहीं थे, वो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट होंगे, तब वो यहाँ से मैप होंगे। अब जब ये समस्या है तो हमें सेकंड ऑप्शन देखना है, ये लेफ्ट साइड में है टेल स्टूडेंट्स एडमिशन। इस पे क्लिक करेंगे, समग्र आईडी फिर से डालेंगे, फिर सर्च करेंगे, स्टूडेंट की प्रोफाइल पूरी खुल जाएगी। गोपनीय डेटा होने का मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है। तो इसकी डिटेल हम भरेंगे, एक एक डिटेल देखेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप देखना है, अगर हमें पता है ठीक है, नहीं तो ये नॉट नोन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। कैटेगरी नॉर्मली भरी होगी, एक बार देख लेंगे क्या कैटेगरी सही है। यदि सही नहीं है तो उसको सही कर लेंगे। फिर रिलीजन पूछेगा, रिलीजन देख लेंगे। मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, उसके बाद निवास वगैरह इसका भर देंगे। मेन हमें इनका इनकम देखना है और इनका ऑक्यूपेशन भरना पड़ेगा। तो पहले तो ये ऑप्शन हो जाएगा सेलेक्ट मेंस ऑफ लाइवलीहुड। तो इसमें नॉट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे गवर्नमेंट भरेंगे। जब हम गवर्नमेंट भरेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में है। तो फिलहाल तो हमारे पास नॉन गवर्नमेंट में है तो हम यही भर देंगे। और हाउस वाइफ का यानी मदर अगर कुछ काम कर रही है तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन खोल के देख लेंगे, वो भर देंगे, नहीं तो फिर हाउस वाइफ भरेंगे। ये प्रीवियस स्कूल का डेटा में इन्वायरमेंट को कुछ मिलेगा नहीं। स्कॉलर नंबर जो भरेंगे वो उनके जो टीसी में लिख के आएगा, हम वही भर देंगे। नई स्कूल में यहाँ पे एडमिशन की डेट डालेंगे, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, कुछ भी एनरोलमेंट डाल देते हैं। उसके बाद स्कॉलर नंबर आपके स्कॉलर में जो दर्ज है वही ओरिजिनल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ से देख लूँगा। यदि हॉस्टलर हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे हमें इसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। हैंडीकैप्ड यदि हैं तो सर्टिफिकेट हो जाएगा। अपलोड बैंक पासबुक, इनकम प्रूफ, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि आप नहीं भरते तो भी काम चल जाएगा। फिर हम सेव में क्लिक कर देंगे। जैसे सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो हम फिर से सेव में क्लिक करेंगे। तब देखेंगे ये सही कट्टी का आ जाएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड। इसके बाद हम देखेंगे एक हमारे पास समस्या ये आ रही है कि स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिटेड दिखा रहा है। पहले तो ये हम इसके लिए समग्र आईडी डालेंगे, ये समस्या आएगी स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फलाने स्कूल। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी पिछली स्कूल से अभी अनमैप नहीं करवाया है, तो उनसे संपर्क करके उनको बोलें कि आप पुराने स्कूल से अनमैप करवाइए, तब हम अपने स्कूल में मैप कर सकेंगे। एक हम देखते हैं, जैसे ये है स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सेम स्कूल। इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पहले से मैप है, इसलिए इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जो भी समस्याएं आएंगी देखते जाएंगे और
भविष्य में कोई भी समस्याएं आपको आती हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसके बारे में आपको तुरंत वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।